वट सावित्री व्रत जो है वो किस दिन रखा जाएगा? 16 मई को, 17 मई को? जी बिल्कुल। सभी दर्शकों को नमस्कार एंड आपके क्वेश्चन के लिए थैंक यू। देखिए, सबसे पहले अगर हम व्रत की तिथि की बात करते हैं तो आपने बहुत अच्छा बताया कि इस दिन शनिश्चरी अमावस्या भी है। अब ऐसे में तिथि की जो शुरुआत अगर हम करते हैं तो तिथि 16 मई को अमावस्या तिथि सुबह 5:12 से शुरू होगी, जो कि 17 तारीख की मध्य रात्रि तक रहने वाली है, 1:32 तक। और क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो उदया तिथि का ही सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। तो इसी कारण से ये तो क्लियर हो गया सभी दर्शकों को कि इस वर्ष आपको 2026 में जो व्रत है वो आपको 16 मई को रखना है। साथ में क्योंकि इस दिन शनिवार का भी दिन है, ये अमावस्या तिथि भी पड़ रही है, और खास करके अगर आपको इसकी कहानी पता हो, अगर इसकी कथा आपको पता हो, तो देवी सावित्री ने ये व्रत रखा था अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, क्योंकि जिनसे उनका विवाह हुआ था सत्यवान जी से, वो अल्प आयु थे। और जब उनकी आयु पूर्ण हो गई तो वो यमराज के पीछे स्वयं चल पड़ी थी। अपनी पतिव्रता, अपनी पत्नी का जो धर्म है उसे पूरा करने के लिए वो यमराज के पीछे चल पड़ी थी। और खास बात यह है इस व्रत की, इस माह के अंदर ये ज्येष्ठ मास चल रहा है और इस बार मल मास यानी कि अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसके साथ आ रहा है। तो यानी कि वो समय हम कह सकते हैं जिसमें धर्म कर्म के कार्य करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए जो समय माना गया है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार, वो जो अधिक मास का समय होता है वो बहुत महत्वता रखता है। तो ऐसे में अगर शनिश्चर्य अमावस्या के दिन साथ में यमराज जी को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, ताकि पति की आयु जो है वो लंबी हो, पूर्ण हो और स्वास्थ्य उनको निरोगी काया प्राप्त हो, तो उसके लिए ये जो दिन माना गया है शनिश्चरी अमावस्या के दिन जब वट सावित्री व्रत पड़ता है तो ये बहुत शुभ योग और संयोग लेकर आता है। सूर्य के दो पुत्र माने गए हैं हमारे शास्त्रों में, एक शनिदेव और दूसरे यमराज। और ये दोनों ही कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, यानी कि एक जीते जी आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं जिन्हें हम शनिदेव कहते हैं, और एक मृत्यु के बाद आपके जो लेखा जोखा है आपके कर्मों का, उसका हिसाब रखते हैं, जो कि यमराज है। तो ये वो दिन है जब आप अपने पूर्णतम हर तरीके से अपने जो हम कह सकते हैं आपके जो कर्म है उनको सुधारने का, उन्हें अच्छा करने का, कुछ दान पुण्य करके अगर आप कोई भी अच्छी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए ये जो व्रत और ये समय माना गया है वो बहुत अच्छा है। जी, क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।